बाबर आजम ने कौमी टीम की कप्तानी छोड़ दी। तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। ट्वीट में लिखा, उनकी कप्तानी में ही टीम ने वनडे में पहली पोजीशन हासिल की थी। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की बतौर खिलाड़ी नुमाइंदगी करता रहूंगा। ये मुश्किल फैसला था, लेकिन इस फैसले में ही बेहतरी है। नए कप्तान से भरपूर ताउन करूंगा। कौमी टीम की क़यादत का मौका देने पर बोर्ड का शुक्रगुजार हूं। बाबर आजम ने ट्वीट में अपने मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर बाबर आजम पर कप्तानी छोड़ने का दबाव था। पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी की पेशकश की थी। शान मसूद टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 की क़यादत सौंप दी गई। पीसीबी ने तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया। तमाम कोचेस को नेशनल अकेडमी में काम करने की हिदायत। बोर्ड ने मिकी ऑर्थर की जगह मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया। कोचिंग स्टाफ के इंतखाब की जिम्मेदारी मोहम्मद हफीज के कंधों पर डाल दी। वहाब रियाज को नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। सुहेल तनवीर जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। पीसीबी ने मिकी ऑर्थर और हेड कोच ब्रैडबर्न की वर्ल्ड कप रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद किया है। पीसीबी ने बाबर आजम को वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने का कहा। रेड बॉल फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखने की पेशकश की। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात के फौरी बाद बाबर आजम ने इस्तीफा ट्वीट कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू हुई। बाबर आजम ने अपनी और टीम की कारकर्दगी खुलकर बताई। बाबर आजम को दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम की कप्तानी का कहा गया, लेकिन उन्होंने पेशकश मुस्तरद कर दी। कदाफी स्टेडियम से निकलने पर क्लब क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की गाड़ी को घेर लिया। बाबर आजम के हक में नारेबाजी। कमीशन में हाजिर न होने पर गिरफ्तार करवाया जा सकता है। नजरसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं। फिर कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का दौरान समाअत सवाल। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने रोस्ट्रम पर बात करना चाही तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। रिमार्क्स, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी? 4 साल लटकाए रखा। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून का मिशन बलूचिस्तान मुकम्मल बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब में कहा, अवाम को पूछना चाहिए कहाँ गई वो तब्दीली। नए पाकिस्तान में हमारे शुरू किए मंसूबे भी रुके रहे। हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो गुर्बत, पसमानगी, मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी होती। मजीद बोले, अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कें बनाने तक महदूद नहीं होगा। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आजाद करना चाहते हैं। इल्जाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुनासिब यह है हम सब अपने गिरबानों में झांके और अपनी गलतियों का जायजा ले। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मशवरा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को अपना छोटा भाई करार दे दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जेलें काटी, मुश्किलात और जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, मगर मुत्तहिद रहे। जुल्म और दबाव के बावजूद मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन नहीं टूटा। नवाज शरीफ बोर्ड को इज्जत दो का बयानिया लंदन छोड़ आए हैं। शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब से मुतल्लिक बयानात पर माफी मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई का रवैया हद तक आमेज था, हाथ नहीं मिला सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान पहले डेरा इस्माइल खान की नशिस्त बचाएं। लाड़काना से पीपी की सीट जीतने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 8 फरवरी के बाद नंबर गेम देखकर हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों जमानतें खारिज की थीं। चेयरमैन पीटीआई ने एहतसाब अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दूसरी तरफ नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम पीटीआई चेयरमैन से 3 रोज तक अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी।
बुशरा बीबी ने शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अदालत से इजाजत मांग ली। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। साबिक खातून अव्वल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है। मुलाकात में एहलकारों की मौजूदगी की वजह से ख़ानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती। इस्तदा है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केसेस में 17 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने के केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने फैसले में लिखा, शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मरकजी मुलजिम से जुड़ी हुई है। बिजली कंपनियों के ऑफिसर्स को मुफ्त यूनिट्स अब नहीं मिलेंगे। वफाकी काबीना ने मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम अदा करने की समरी मंजूर कर ली। सऊदी अरब और कतर के साथ दोतरफा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी भी दे दी गई। काबीना ने नज़रसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। ऑनलाइन वीज़ा फहरिस्त में मज़ीद ममालिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने की मंजूरी भी दी गई। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। ट्रेड वैल्यू 2 साल की बुलंद तरीन सतह 24.3 अरब रुपए तक पहुंच गई। मार्केट में 660 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। KSE 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 56,680 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 289 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 27 पैसे बढ़कर 288 रुपये 14 पैसे हो गई। उधर सराफा मार्केट में सोने की कीमत भी बढ़ गई। सोना 2000 रुपये महंगा होकर 2,14,800 रुपये फी तोला हो गया। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हफ्ते को स्कूल और दफातर बंद रखने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं स्मॉग की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। चिंची रिक्शा वालों को 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। जो चिंची रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं होगा सड़कों पर नहीं आएगा। सरकारी सतह पर आज से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएगी। सरकारी सतह पर फ्यूल पर चलने वाली बाइक नहीं खरीदी जाएगी। लाहौर के तमाम पेट्रोल पंप्स के मयार को चेक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर टैंक में कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, साहब का लफ्ज सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज आज़ादी के हसूल की बुनियाद की नफी करता है।